सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत डॉग्स को उनका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। नियमित रूप से मैंने बाहर आकर सबसे पहले डॉग्स को उनका ब्रेकफास्ट करवाया। सभी डॉग्स को अलग अलग उनके हिस्से की रोटी दी और एक डॉग ने तो आलस में सुबह सुबह लेट कर ही अपना ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। फिर उसके बाद डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने घर की तरफ वापस से एंट्री ली तो पुत्री भी सुबह सुबह उठ चुकी थी और अपने दादा के साथ कुछ हसीन लम्हे व्यतीत कर रही थी। सुबह सुबह अपने दादा के साथ सुबह के समय का अच्छे से एंजॉय ले रही थी। तभी उनके दादाजी की चाय का समय हो जाता है तो उनकी माताजी उनके दादाजी को चाय देती हैं। उनके दादाजी चाय का एंजॉय लेते हैं, साथ ही में पुत्री को एक बिस्कुट देते हैं खाने के लिए। पुत्री ने बिस्किट का एंजॉय लिया। उसी पश्चात मैंने दुकान की चाबी उठाई और दुकान खोलने के लिए दुकान की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले नियमित रूप से दुकान के शटर को उठाकर कांच को अनलॉक किया। कांच को अनलॉक करने के बाद नीचे से न्यूज़पेपर उठाया, कांच को स्लाइड करके फिर मैंने दुकान के अंदर एंट्री की। दुकान के अंदर जाने के बाद सबसे पहले नियमित रूप से मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट करने का निर्णय लिया। सबसे पहले पपीते के साथ रोज़ की तरह नियमित रूप से अपना ब्रेकफास्ट निपटाया और अच्छे से सुबह सुबह के नाश्ते में पपीते का एंजॉय लिया। उसी समय पर एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान से ली और उनसे पूछा कि आपको कितनी मेडिसिन की आवश्यकता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको सिर्फ 2 डोज चाहिए। तो मैंने बॉक्सेज से अलग अलग दोनों बॉक्सेज से अलग अलग डोज को निकाल कर उनके हिसाब से कटिंग करके डोज बना के एनवलप में पैक करके उस कस्टमर को बाहर जाकर उसकी बाइक पे ही उस कस्टमर को दवाई दी और अपनी दवाइयों के पैसे उस कस्टमर से लिए और पैसे लेकर वापस से दुकान के अंदर के जाते ही थोड़ी देर के अंतराल के बाद पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हुआ। मैंने पशु चिकित्सक से उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में जाना और सभी दवाइयाँ उनकी आवश्यकता अनुसार वाली दवाइयाँ उनको दी और उनसे पैसे लिए। थोड़ी देर के अंतराल के बाद साहिल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर नियमित रूप से साहिल जी के साथ साथ कारपेंटर भी दुकान पर आ चुका था। जो अंदर वाली अलमारी है उसमें बीच वाले खाने में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो उसको डबल पार्टीशन बनाने का निर्णय लिया गया और ये चीज़ कारपेंटर को बताई गई तो उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं अंदर गया तो बेटी सुबह सुबह बॉल को अंदर वाले दरवाजे के अंदर डाल के उसको दरवाजे के बीच से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद भी उसकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी क्योंकि गेंद का साइज़ काफ़ी ज़्यादा था और गेट के सरियों के बीच में स्पेस बहुत कम था। बेटी ऐसे खेल ही रही थी तभी कारपेंटर की आवाज़ आई कि कार्य पूर्ण हो चुका है। मैंने अंदर जाकर रैक के अंदर सारे दवाइयों को अच्छे से अरेंज किया। फिर उसके बाद नियमित रूप से अपनी साफ सफाई के कार्य को स्टार्ट किया और झाड़ू के माध्यम से दुकान के अंदर से अच्छे से साफ सफाई का कार्य पूर्ण किया। साफ सफाई करने के बाद बनाने चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं दुकान पर नहा के वापस आया और सबसे पहले पूजा के कार्य को पूर्ण किया। पूजा का कार्य पूर्ण करने के बाद मेरे खाने का समय हो चुका था तकरीबन दोपहर 12 बजे। मैं नियमित रूप से रोज़ की तरह अजीत राड के व्लॉग के साथ खाना खाने का निर्णय लिया और दूसरे फ़ोन को उठाकर उसमें अजीत राड के पेज को सर्च किया और कल वाले व्लॉग को चलाकर व्लॉग के साथ खाने का एंजॉय लेने का निर्णय लिया। यह कार्य कंप्लीट हुआ था तभी पिताजी का फ़ोन आ चुका था कि गाड़ी लोड होकर आ रही है, उसको ड्राइवर को देने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो मैं एटीएम पहुंचा और वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे एटीएम से निकाल कर वापस घर आया। घर आया तो कस्टमर दुकान पर मेरा वेट कर रहा था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में उस कस्टमर से पता किया। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों को दुकान के रैक से निकाल कर अलग अलग बॉक्सेस को निकाल कर उसके अंदर से उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों की मेडिसिन की डोज को कैलकुलेट करके सारी डोज को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद उस कस्टमर को उसकी दवाई के बारे में समझाया और दवाई के बारे में समझाने के बाद उस कस्टमर को बताया कि आपको दवाई किस चीज़ के साथ लेनी है, किस किस चीज़ का परहेज करना है। सारी चीज़ें कस्टमर को डिटेल में बताकर इस कार्य कंप्लीट किया और कस्टमर अपनी दवाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस कस्टमर के जाते ही थोड़ी देर बाद मुकुल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था और मुकुल जी ने गर्मी को मद्देनजर रखते हुए दुकान पर आते ही और इसका एंजॉय लिया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक कस्टमर और दुकान पर आ चुका था। उस कस्टमर के पास उसकी दादी जी की बीपी की मेडिसिन की स्ट्रिप थी, उसको उस मेडिसिन की आवश्यकता थी। मैंने उस स्ट्रिप से मेडिसिन को देखकर अपने रैक से दवाई निकालकर उस दवाई की एक्सपायरी अच्छे से चेक की और उनसे पूछा कि आपको कितनी स्ट्रिप्स की यानी कितनी मेडिसिन की आवश्यकता है। तो उन्होंने बताया उनको एक स्ट्रिप चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रिप निकालकर उसकी अच्छे से एक्सपायरी चेक करने के बाद उस कस्टमर को दवाई दी और उनसे दवाइयों के पैसे लिए। थोड़ी देर के अंतराल के बाद उस सारी मेडिसिन की डोज समझाने के बाद वह कस्टमर अपनी दवाई लेकर बचे हुए पैसे मेरे को देकर और कुछ 2 टैबलेट और एक्स्ट्रा लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुका था। उस कस्टमर के जाते ही उस टाइम तक मेरे खाने का समय हो चुका था और शाम के खाने में आज ठंडी ठंडी खीर आ चुकी थी क्योंकि आज अमावस्या थी। सुबह सुबह पितृ देवी देवताओं के लिए घर पर खीर बनाई गई थी जिसको मैंने फ्रिज में रखकर शाम को खाने का निर्णय लिया था। तब तक फ्रिज में रखी खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी थी और मैंने अच्छे से खीर का एंजॉय लिया। फिर शाम को कुछ पल अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। मेरे सभी मित्रगण दुकान पर पहुंच चुके थे और यश जी चुपके से पीछे से हजमोला निकाल कर हजमोला खा रहे थे तो उस चीज़ के देखते हुए हमने यश जी को पकड़ लिया। तभी समय हो चुका था आरसीबी और लखनऊ के मैच का। हमने मैच स्टार्ट किया तो आज ऋषभ पंत कुछ अलग ही फॉर्म में थे। वो अच्छे से बेंगलोर के एक एक बॉलर को चुन चुन कर बिल्कुल पिटाई के मूड में थे, उनकी अच्छे से धुलाई कर रहे थे और इसी शॉट के साथ
ऋषभ पंत का एक शानदार 6 के साथ उनका शतक हो चुका था। पूरे आईपीएल सीजन में ऋषभ पंत की बिल्कुल से बिल्कुल यानी बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस रही है, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक सेंचुरी लगाई और अपना कार्य कंप्लीट किया। तभी एक कस्टमर आ चुका था, उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने दुकान से लेकर दी और उनसे बताया कि आपको इस दवाई का कैसे कैसे यूज़ करना है। फिर शाम के समय भौमिक जी बाइक लेकर आ चुके थे, तो पुत्री जी ने बाइक को देखते हुए सबसे पहले बाइक पर राइड लेने का निर्णय लिया और भौमिक जी के साथ अपने चाचू के साथ राइड पर निकल पड़ी। फिर शाम को बेंगलोर की पारी का समय हो चुका था और मैंने देखा तो बेंगलुरु का जितेश शर्मा एक अलग ही आतिशी अंदाज में बैटिंग कर रहा था। वह छक्के से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा था, लंबे लंबे छक्के लगा रहा, जिनके छक्के की बदौलत कल बेंगलोर जीत चुकी है और पहले क्वालीफायर में एंट्री कर चुकी है। जी हाँ, एलिमिनेटर में जाने से बच चुकी है और ये आखिरी विनिंग रन्स है जो आप देख सकते हो बेंगलुरु के जितेश शर्मा के बल्ले से आए हैं। और इधर देख सकते हो आप विराट कोहली और कुणाल पांड्या एक अलग ही खुशी का एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनकी टीम मैच जीत चुकी है। और इस शानदार मैच में आरसीबी की एक बड़ी ही जीत उनके हाथ लगी है, यानी आरसीबी 6 विकेट से मैच जीत चुकी है और लखनऊ टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।